Good afternoon, all of you of class 8th standard type students. Now I am going to teach exercise 1.2, and you know very well I had posted exercise 1.1, a proper solution of all the problems. Then I am going to teach first question of exercise 1.2. This is the question: which of the rational numbers is greater in each of the following? विच ऑफ दी रेशनल नंबर्स, कौन सा रेशनल नंबर जो है इज ग्रेटर मतलब बड़ा है इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। फॉलोइंग नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा रेशनल नंबर जो है ग्रेटर है ये आपको बताना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन 3/4 एंड 0, सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ है, फिर थर्ड प्रॉब्लम दिए हैं, फिर फोर्थ प्रॉब्लम दिए हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू गिव ए प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2, 3/4 एंड 0। तो 3/4 एंड 0 के बिटवीन आपको बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर नंबर है, कौन सा रैशनल नंबर जो है वो ग्रेटर है। तो वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 0 से ग्रेटर होते हैं, ये आप जानते हैं। तो वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर या एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ 3/4 की वैल्यू क्या होगी, 0 से सदैव ग्रेटर होगी, यानी 3/4 इज ग्रेटर देन 0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, -12 एंड 4/-7। तो वी कैन राइट जो -1 -12 है तो -12 एज इट इज, बट 4/-7 जो वैल्यू है, चूंकि जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो सदैव पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो है इस पूरे एक्सरसाइज में या कहीं भी रैशनल नंबर में कहीं भी अगर आपका डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो ऊपर नीचे जो है -1 का मल्टीप्लिकेशन करके आप डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है जो -12 है डोंट डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन एंड 4/-7 इसके जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 4 × -1 डिवाइडेड बाई -7 × -1। तो देयरफॉर द रिजल्ट 4 × 4 यानी -4 यहाँ -7 और मल्टीप्लाई -1 माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस हो जाता है, सदैव प्लस हो जाता है, इस नाते जो है यहाँ 7 हो जाएगा, यानी -4/7 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ, अब यहाँ आपको 2 रैशनल नंबर क्लियर हो गए, एक तो -1/2 एंड -4/7। तो नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 and 7। 2 और 7 का हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 2 और 7 का एलसीएम क्या होता है, क्योंकि 2 और 7 में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 7 जा 14, यानी 2 और 7 का एलसीएम जो है 14 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब जो -1/2 है, -1/2 के डिनोमिनेटर 2 से हम 14 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो है जब आप 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, यानी 7 टाइम्स में जो है 14 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब -1/2 को इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 2 × 7। तो देयरफॉर द रिजल्ट क्या हो जाएगा कि जो है -1 का जब 7 में करेंगे तो 7 1 जा 7 यानी -7 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 7 2 जा 14 यानी -7/14 एंड -4/7 जो दिया हुआ है इसके क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर 7 है, इस डिनोमिनेटर 7 से हम पुनः 14 को डिवाइड करेंगे। तो 7 2 जा 14, 2 टाइम्स डिवीजन हमारा क्लियरली हो जा रहा है।
तो -4/7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 4 जा 8 यानी -8 अपान 2 7 जा 14। इस प्रकार जो है यहाँ 2 रेशनल नंबर मुझे प्राप्त होंगे, एक जो है -7/14 और एक जो है -8/14। तो -7/14 और -8/14 दोनों के बिटवीन कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस है। तो आपको मालूम है चूंकि ये निगेटिव नंबर्स हैं, तो निगेटिव नंबर्स में ऋण चिन्ह में जो है जो नंबर न्यूमेरिकली सबसे बड़ा दिखता है वो नंबर उतना ही छोटा होता है। तो -7 और -8 का जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा कि -8 की वैल्यू लेस हो जाएगी, हमारे -7 की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। इस प्रकार जो है -7/14 इज ग्रेटर देन -8/14। तो इनहेंस चूंकि -7/14 वो किसकी वैल्यू है, किसका रूपांतरित रूप है वो, तो -12 का। तो -12 इज ग्रेटर देन, और -8/14 किसका है, तो वो है 4/-7 का। तो वो हो जाएगा कि -12 इज ग्रेटर देन 4/-7। दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। नाउ third part. This is the third part of question number first, 8/15 and 3/10. Then find the LCM of 15 and 10. चूंकि 2 रैशनल नंबर गिवन है 8/15 एंड 3/10, तो दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं 15 एंड 10 दोनों का LCM फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि जो 2 रैशनल नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो इसके लिए जो है इनके LCM फाइंड करेंगे। तो 15 एंड 10 का जब LCM फाइंड करेंगे तो LCM आ जाएगा 30 आ जाएगा। ऐसे में जो फर्स्ट रेशनल नंबर है 8/15, उसके डिनोमिनेटर 15 से 30 को डिवाइड करेंगे। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 32 टाइम्स में हमारा डिवीजन एग्जैक्टली हो जाएगा। तो 8/15 में इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16 एंड 15 2 जा 30 यानी 16/30 हो जाएगा। एंड गिवन अदर जो रेशनल नंबर है 3/10, तो 3/10 जो है 10 से पुनः जो है हम 30 को डिवाइड करेंगे जो LCM हमारा आया हुआ है। तो 10 3 जा 30, 3 टाइम्स में एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है आपका LCM 30 जो है। तो 3/10 को जो है उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, यानी अभी जो है आपने क्या देखा ऊपर कि 16/30 एंड 9/30 आ गया। तो चूंकि दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं इसमें जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा जबकि डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन वो रेशनल नंबर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो 16/30 इज ग्रेटर देन 9/30। लेकिन 16/30 किसका रूप है, वो रूप है 8/15 का। एंड जो है 9/30 किसका रूपांतरित रूप है, वो है 3/10 का। यानी देयरफॉर हेंस देयरफॉर 8/15 is greater than 3/10. Now next, next to fourth part. Fourth part -1/2 and 8/-5। ये 2 रेशनल नंबर्स गिवन है, इनको हमको कंपेयर करके और हम लोग को आपको फाइंड करना है कि कौन सा विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर। तो क्या करेंगे, -1/2 डोंट डिस्टर्ब, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन जो 8/-5 है चूंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है तो उसको सर्वप्रथम पहले पॉजिटिव करेंगे। तो 8/-5 के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 का मल्टीप्लाई करके
हैं, जो -5 जो न्यूमरेटर है उसको पॉजिटिव करेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई -1, तो दिस इज इक्वल टू -8, ठीक है। एंड -5 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन सदैव पॉजिटिव हो जाता है, इस नाते 5 हो जाएगा। यानी अब 2 रेशनल नंबर क्लियर हो गए कि -1/2 एंड -8/5। तो हियर फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 एंड 5। अब चूंकि 2 रेशनल नंबर जो गिवन है, जो गेटिंग हो गया है, तो उसकी जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 2 एंड 5 हैं। जब दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो चूंकि 2 और 5 में कोई भी नंबर जो है कॉमन नंबर नहीं है, तो ऐसे में जो है दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 5 2 जा 10, यानी 10 यहाँ जो है एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 इज इक्वल टू 10। देन -1/2, अब इसके 2 जो डिनोमिनेटर है इससे 10 को डिवाइड करेंगे, तो 2 5 जा 10, 5, तो 5 से -1 मल्टीप्लाई 5 एंड 2 मल्टीप्लाई 5, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लिकेशन जो है करेंगे बोथ में, बोथ ऑन मल्टीप्लाइंग 5, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देन क्लियर क्या हो जाएगा कि 5 -1 इंटू 5 यानी 5 1 जा 5 हो जाएगा, एंड 5 2 जा 10 यानी -5/10 हो जाएगा। एंड -8 जो 5 है, इसकी 5 से पुनः जो एलसीएम है उस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 5 2 जा 10, 2 टाइम्स डिवीजन हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो -8/5 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 8 जा 16 यानी -16 डिवाइडेड बाई 2 5 जा 10 यानी 10। अब पुनः यहाँ जो है 2 रेशनल नंबर्स यहाँ मिल गए, एक मिल गया कि -5/10 और दूसरा मिल गया कि -16/10। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, लेकिन जो न्यूमरेटर है एक में -5 है, एक में -16 है। जब दोनों का कंपेयरिंग करेंगे तो -16 भले ही वैल्यू इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू आपको अधिक दिख रही है, लेकिन ये उतना ही छोटा है क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, और -5 क्या है, ये नंबर ग्रेटर है। तो -5/10 इज ग्रेटर देन -16/10। तो हैंस ये रूपांतरित रूप किसके हैं, तो -5/10 जो है -12 का इस ग्रेटर हो जाएगा, -16/10 क्या है, वो -8/5 का हो जाएगा। इस प्रकार जो है -12 इज ग्रेटर -8/5, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट। देन नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेकेंड क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। आपको जो फॉलोइंग रेशनल नंबर्स जो गिवन है उसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, आपको दिखाना है नंबर लाइन पर। जैसे -5/6 फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, -5/6, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा कि देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है, तो लिखेंगे कि रिप्रेजेंट दी रैशनल नंबर -5/6 ऑन दी नंबर लाइन। यानी -5/6 जो रैशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पर निरूपित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमको देखना है कि -5/6 की वैल्यू किसके बिटवीन लाइज करेगा। तो -5/6 लाइज बिटवीन 0 एंड -1, यानी 0 और -1 की बिटवीन जो है -5/6 की वैल्यू लाइज करेगी। तो टू रिप्रेजेंट rational number -5/6, for this we are going to divide the distance between 0 and -1। 0 और -1 की बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि जो डिनोमिनेटर -5/6 का जो डिनोमिनेटर है वो 6 है, तो डिनोमिनेटर 6 है, इस नाते जो है 0 एंड -1 का के बिटवीन का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग 6 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर लाइन पर। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें एक किनारे पर जो है 0 लेंगे और दूसरे किनारे पर -1 लेंगे, और 0 और -1 की बिटवीन जो है 6 इक्वल पार्ट्स जो है हम लोग जो मार्क करेंगे, 6 इक्वल पार्ट्स का हम लोग मार्किंग करेंगे। तो जो है मार्किंग करेंगे तो उसको लिखेंगे कि जो है 0, फिर -1,
-1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और 1 को लिख सकते हैं -6/6, 6/6 लिखा जा सकता है, वी कैन राइट। तो यहाँ जो है हम लोग को निरूपित करना है -5/6 को। आपने देखा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6, जिसके ऊपर ए लिखा हुआ है। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -5/6 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ रिप्रेजेंट हो गया, दिखाया गया है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट 3/7, 3/7 जो रैशनल नंबर है उसको आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करना है? कैसे करना है? तो आपको जो है टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर 3/7 देन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्योंकि 3/7 चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव नंबर जो है 0 और 1 के बिटवीन राइज करेगा, और वी डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो नंबर लाइन एक ड्रॉ करेंगे और एक तरफ जो है जो आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड है उधर 0 लेंगे, और राइट हैंड साइड जो पॉजिटिव जिधर नंबर लिखते हैं उधर के साइड में 1 लेंगे। और 0 और 1 के बिटवीन जो है, क्योंकि 3/7 है तो जो रैशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर्स हैं उसको, चूंकि 7 है तो इस नाते जो है इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसको लिखा जा सकता है कि 0 के बाद 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 1 को मतलब 7/7। तो ऐसे जो है हम लोग इसको, चूंकि 3/7 हमको रिप्रेजेंट करना था तो इसमें 1/7, 2/7 के बाद जो नंबर है 3/7 जिसको ए दिखाया गया है और एरो मार्क किया गया है, यही तो दिस इज द मार्क्ड ऑफ 3/7 रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर 3/7 को हम लोगों ने इस प्रकार यहाँ निरूपित कर दिया, और दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देन जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट ये है कि जो है आपको -2/7 को आपको जो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो वो कैसे होगा? तो 2 रिप्रेजेंट मतलब -2/7 को रिप्रेजेंट करने के लिए, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइज बिटवीन 0 एंड -1। चूंकि ये नेगेटिव नंबर है, इसकी वैल्यू जो है क्या है? इसकी वैल्यू जो है वो -1 से लेस है। तो 0 to -1 के बिटवीन जो है ये नंबर लाइज करेगा, और इसके लिए क्या करेंगे कि वी डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड -1। 0 और -1 के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितने इक्वल पार्ट्स में? तो चूंकि इसका भी जो डिनोमिनेटर है वो 7 है तो 7 इक्वल पार्ट्स इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके राइट हैंड साइड में 0 लेंगे, और चूंकि नेगेटिव का जो पोर्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इस नाते लेफ्ट हैंड साइड में 0 to -1 के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो है एक ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 जब आएगा तो 7 का मतलब -1 यानी 7/7 यानी -1 हो जाएगा इसका मतलब। और इसमें जो दो नंबर जो खाना है 0 1 2, तो 2 पर जब आएंगे तो -2/7, और इस पर ए लिखा हुआ है, यही पॉइंट है, यही जो मार्क्ड है जिसको हमको रिप्रेजेंट करना था -2/7 को। ठीक है।